कि सितारे में we were working with an actor, with a superstar who doesn't believe in changing anything. और कई बार आप डर जाते हैं, मुझे इतने आइडियाज आते हैं मर्डर के। Yes, exactly. अच्छा मैं अंदर से इस तरह का आदमी हूँ। खुद के राइटिंग को जज करने लगते हैं। There is no life, there is no balance, it's only work. दोबारा पी के मार पिटाई नहीं करना, काहे कि मम्मी को प्रॉब्लम होता है। हाँ, हमको गाना नहीं आता, हम सिखाई देते हैं फटाक। Hi everyone, welcome to TCP Originals presents Right Here Right Now, the show where we talk to screenwriters about screenwriting. मैं हूं परजान दस्तूर और आज हमारे साथ है दिव्या निधि शर्मा, writer of TV shows like Anupama, web shows like Freedom at Midnight and Heera Mandi, and of course सितारे ज़मीन पर. Divya, welcome to the show. Thank you so much. Thank you so much. It's lovely to have you here. That's it. दिव्या, शुरू से शुरुआत करते हैं. आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी है बट मैं उससे भी पहले जानना चाहता हूँ राइटिंग का स्पार्क आपको कहाँ से आया? लेकिन मैं आई हैव ऑलवेज बीन अ फिल्म बफ एंड आई ग्रू अप इन वेरियस नॉर्थ इंडियन विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स. मेरे फादर पुलिस में थे, जिस गांव में वो जाते थे वहाँ हम जाते थे. मुझे फिल्म्स का ऑब्सेशन था. वो मुझे तब और कोई रास्ता भी नहीं था एंटरटेनमेंट का, सिर्फ फिल्म्स थी. एट टाइम्स देयर वुड बी ट्रैवलिंग थिएटर्स जो आपके गांव तक आके तंबू लगा के सिनेमा दिखाते थे. कभी कभी वुड गो टू द नियरेस्ट सिटी, मुजफ्फरनगर जैसे पास में शहर था, वहाँ जाके फिल्में देखते थे. तो वी वर जस्ट सो ऑब्सेस्ड बाय फिल्म्स. मैं और मेरा भाई हम फिल्म का पोस्टर देखने थोड़ा दूर चल के जाते थे, 1-1.5 किलोमीटर. फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं 1.5 किलोमीटर कि यहाँ पे दीवार पे फिल्म का पोस्टर लगता है. That's amazing. तो हम पोस्टर्स याद कर लेते थे. तो वी वर वेरी टेकन इन बाय क्रेडिट सलीम जावेद कौन है. जी बिल्कुल. देन वी गॉट टू नो कि सलीम जावेद कौन है. सो कि अच्छा ये सब करते हैं. तो आई वाज ऑलवेज टेकन इन बाय स्क्रीन राइटिंग एज अ प्रोफेशन. और मैं बचपन से आई डोंट रिमेंबर ए टाइम जब मैं लिखना नहीं चाहता था. वाह, दैट्स अमेजिंग. और ये स्पार्क आपने पैशन में कन्वर्ट किया, लेकिन एक दिन तो आया होगा जहाँ आपने बोला होगा कि हाँ ये राइटिंग चीज़ में मैं अच्छा हूँ, मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ. वो दिन कैसा था? तो इतने अच्छे जो शब्द होते हैं ना, स्पार्क, पैशन में कन्वर्ट हुआ, ये सब अब बड़ा अच्छा लगता है कि वो बचपन से स्पार्क थी. बचपन में सब परेशान थे. बचपन में सारे टीचर्स परेशान थे, पेरेंट्स परेशान थे. इसका होगा क्या? पेरेंट्स शायद अब भी परेशान हो, आई एम नॉट श्योर. मैं उनसे पूछ के बताऊंगा. Not at all. I'm sure they're proud of you. One day you just discover that you are a writer. पहले आपको लगता है कि यार कुछ करना चाहता हूँ मैं, फिल्म से जुड़ा हुआ काम. एंड वन डे यू डिसाइड कि आई वांट टू बी ए राइटर. मतलब आई डिस्कवर्ड, मैं कुछ लिखने की कोशिश करते करते फिर समझ आया तो अच्छा लग रहा है यार जो लिखा है. और आपका पहला राइटिंग असाइनमेंट क्या था? पहला राइटिंग असाइनमेंट मेरा मुंबई में एक सुनील ग्रोवर जो एक्टर हैं जी, उन्होंने जो पहला शो किया था वो मेरा भी पहला शो एज ए राइटर था. इट वाज कॉल्ड चला लल्लन हीरो बनने. बहुत साल हो गए. हाँ. और फिर आपने टीवी में शुरुआत की फॉर मेनी इयर्स. 15 साल हो गए, अब अभी भी टीवी में लिख रहे हो? जी, मैं अभी भी टीवी पे लिख रहा हूँ. दैट्स फैंटास्टिक. अनुपमा जैसे शो में आपने काम किया. दैट सक्सेस दैट हैज रिसीव्ड इज सो वाइड स्प्रेड. मेरी मॉम इन लॉ सब उस शो के साथ ऑब्सेस्ड है. माई ग्रैंड मदर ऑल्सो. हाउ वॉज इट क्राफ्टिंग सच अ कैरेक्टर एंड हाउ वॉज इट राइटिंग such a lovely character that stayed on TV, that is still on TV for so long? Oh, and I really hope कि it stays on for TV. थोड़ी EMI बची हुई है तो वो रहना चाहिए. मम्मियों के सारे चल रही है. प्लीज़ आप लोग देखते रहिए अनुपमा को. अनुपमा की जो जर्नी थी, क्योंकि वो कैरेक्टर रेजोनेट इसलिए किया हमें लगता है क्योंकि वो बहुत सारी लेडीज़ आके हमें कहती है हमारी कहानी है. ऑलमोस्ट एवरी हाउस वाइफ एट सम पॉइंट और द अदर फील्स कि मेरे घर वाले मुझ पे ध्यान नहीं देते, मैं उपेक्षित हूँ. आई हैव गिवन ऑल माई लाइफ टू दीज पीपल. और इनको पता भी नहीं है कि मेरी ज़िंदगी के सुख दुख क्या चल रहे हैं. बच्चे चले जाते हैं सुबह स्कूल, हस्बैंड काम पे चले जाते हैं, एंड मैं रह जाती हूँ यहाँ पे. किसी को मेरा बर्थडे तक याद नहीं है. तो ऐसी छोटी छोटी बातों के कलेक्शंस कई जुड़ते गए. अनुपमा बनती गई. हाउ रूपाली प्लेड इट ऑन स्क्रीन. पूरी टीम ने जितना अच्छा काम किया. तो इट्स वन ऑफ दोज लकी एक्सीडेंट्स वेयर एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस सीमलेसली. फैंटास्टिक. और फिर सितारे कैसे मिली आपको? हाउ वाज दैट स्टोरी? हाउ वाज दैट जर्नी? सितारे, मैं और प्रसन्ना दोस्त हैं. RS प्रसन्ना जो सितारे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने शुभ मंगल सावधान इससे पहले फिल्म बनाई थी. तो वी वर डेवलपिंग सर्टेन आइडियाज़.
तब उनको सितारे के लिए अप्रोच किया गया। सितारे एज वी ऑल नो कैंपियंस नाम की एक स्पेनिश फिल्म का ऑफिशियल रीमेक है। जी जी। तो जिस स्टूडियो के पास वो राइट्स थे, दे कॉल्ड प्रसन्ना ने मुझे भेजी कि चलिए देखते हैं यार क्या होता है, एंड वी सेंड द प्रोमो टू आमिर सर's टीम। ओके। आई गेस शमत तब आमिर सर को मैनेज करते थे। उन्होंने वो प्रोमो दिखाया, आमिर सर लव द प्रोमो, लेकिन वो किसी भी फिल्म को हाँ नहीं बोलते आइडिया के लेवल पे, स्टोरी के लेवल पे। वो जब तक A to Z पूरी स्क्रिप्ट नहीं सुन लेते हैं, ही डजंट कमिट। एब्सोल्यूट। तो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी, और क्योंकि आई गेस तब लॉकडाउन चल रहा था, प्रसन्ना कुडंट मेक इट, मैं गया आमिर सर के पास पंचगनी में। वहाँ नरेशन दी। इन द फर्स्ट नरेशन ही सेड ही लव्स इट एंड ही एग्रीड टू डू द फिल्म। दैट्स इट। लेट्स टॉक अबाउट सम राइटिंग टेक्निक्स। जी। जब आप एक OTT हो या फिल्म हो, कोरा कागज़ है, तो पहले क्या आता है? कैरेक्टर आता है, प्लॉट आता है, स्टोरी लाइन आता है, क्या आता है? इट डिपेंड्स कि किस तरह की कहानी रची जा रही है। कई कहानियाँ होती हैं जो इतनी प्लॉट हैवी होती हैं। थ्रिलर कोई कहानी है, बैंक डकैती, आपने अखबार में पढ़ा, अच्छा अरे वहीं से घुस गए थे पीछे से, बैंक मैनेजर के कमरे के पीछे खुला, फिर पुलिस स्टेशन में इनकी सुरंग निकली, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही है। आपको प्लॉट पहले मिलता है। कई बार यू रीड अबाउट ए कैरेक्टर, जैसे मांझी द माउंटेन मैन जब बनी होगी तो उन्होंने पढ़ा होगा ना कि एक आदमी ने अकेले पहाड़ काट दिया है। यार क्या बात है, क्या कैरेक्टर है। कई बार कैरेक्टर पहले आता है, प्लॉट, कई बार सराउंडिंग पहले आती है। ओके। द वर्ल्ड गैंग ऑफ वासेपुर इज एक्चुअली ए स्टोरी ऑफ सराउंडिंग। जी। अगला स्टेप होता है एक लॉग लाइन के बाद, ये कहानी किस बारे में है। जितने वाइज हैं, जितने हाउस हैं, आप उनको आंसर करना चाहते हैं पहले अपने लिए। ये कहानी हम क्यों कहना चाहते हैं, ये कहानी किस बारे में, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है, इसको क्या चाहिए, इसकी जर्नी क्या है, इसकी आउटर नीड क्या है, इसकी इनर नीड क्या है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल साउंड कर रहा है, मैं थोड़ा स्मार्ट लगने के लिए इस तरह की बातें करता हूँ। पर जैसे जो जीता हुए सिकंदर में जी, संजू की आउटर नीड है, आप क्या इसको साइकिल रेस जीतनी है। जी, जी, लेकिन साइकिल रेस मैनिफेस्टेशन है। संजू को असल में रतन बनना है। जी, संजू को अपने बड़े भाई जैसा काबिल बनना है। द फिल्म कुड हैव बीन अबाउट टॉपिंग इन एन एग्जाम। यस। अब आप आउटलाइन भी करते हैं, ये भी आपने बात कही थी इंटरव्यू जी। में, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में अगर आप बता सके कि आप कैसे आउटलाइन करते हैं, पूरी स्टोरी, पूरी सीन वाइज आउटलाइन करते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि जितने इमोशनल बीट्स होते हैं, इमोशनल बीट से मतलब जो आपका किरदार है, अगर वो किरदार ऐसा भी हो सकता है एक फैमिली यूनिट है, इनके साथ ये किस किस परेशानी से गुजरने वाले हैं, वो जो जो उनकी इमोशनल हाइज और लोज होती हैं वो आप पहले मैप कर लेते हैं। ये दो भाइयों की कहानियाँ अगर आपने कहना शुरू किया, आपको पता है इंटरवल पॉइंट पे अलग हो जाएंगे, लेकिन वहाँ कैसे जाना है वो हम दर्शक को भी पता है, ये तो होगा, ये इनएविटेबल है, लेकिन इनएविटेबल है इसलिए प्रेडिक्टेबल नहीं हो जाना चाहिए। एंड द कैरेक्टर हैज टू मेक मिस्टेक्स, तभी वो जाके हमें सीख सकता है। डिपेंड्स, अनलेस आप कोई माइथोलॉजिकल फिल्म बना रहे हो जिसमें आपका कैरेक्टर मिस्टेक करे फिर आप कोर्ट में नजर आए, तो वो नहीं करना चाहिए। बट हाँ, जनरली इफ़ यू वांट टू ह्यूमनाइज योर कैरेक्टर्स तो उनको सारे एट्रीब्यूट्स हमें देने पड़ते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसकी वल्नरेबिलिटी ढूंढिए। अगर आप एक वल्नरेबल कैरेक्टर लिख रहे हैं तो उसमें स्ट्रेंथ ढूंढिए। देन इट बिकम्स मोर ह्यूमन, मोर रियल, मोर फ्लैश एंड ब्लड। फैंटास्टिक। आपका प्रोटैगनिस्ट आपने सेट कर दिया, रफ एक आउटलाइन है। अब ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट है ऑपोजिशन, उसका अपोज होना, एक एंटागनिस्ट होना, उसको आप कैसे क्राफ्ट करते हैं? अगेन एंटागनिस्ट बहुत बार हमारे यहाँ स्पेशली हिंदी फिल्मों में क्या कैरेक्टर स्केच है, तू बुरा है, हाँ, खत्म, अब तुम विलन, उनका कैरेक्टर स्केच ही है, तुम विलन हो। इसके अलावा हम वी जस्ट डोंट ड्वेल इनटू देयर साइकी। पर अगर थोड़ा बहुत भी उस पर ध्यान देते हैं तो फिर आपका लीड जो कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट, इट शोज हिम और हर इन अ बेटर लाइट। जी। तो ऑफ कोर्स जो आपके एंटेगनिस्ट है ये भी इंसान है भाई, इनके अंदर भी ट्राई टू फाइंड कि क्या सेविंग ग्रेसेस थी इस आदमी की। बख्तावर इन हम जी, वो बहुत बुरा आदमी है लेकिन उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, तो वो वन नोट कैरेक्टर नहीं रह जाता। तो आपने अपना प्रोटैगनिस्ट क्राफ्ट कर दिया, अपना एंटैगनिस्ट क्राफ्ट कर दिया, अब आप एक स्टोरी स्ट्रक्चर भी है। नाउ डू यू राइट
start writing the scenes? Up Yes, to yes. Then we Okay, then you start crafting the scenes. So dialogue writing कब होती है? Is that one of the last things you'll do as part of the? yes. See, once एक तो पहले dialogue writing पूरी दुनिया में nobody calls it dialogue writing. ये सिर्फ हमारे यहाँ क्रेडिट होता है dialogue writer. Maybe initially when the industry was being formed, so there were non-Hindi speaking writers and directors working from Bengali background या शायद ऐसा रहा हो, तो जिनको हिंदी बोलने वालों की ज़रूरत पड़ी हो लिखने के लिए, हिंदुस्तानी में लिखने के लिए, तो that's how our dialogue writing began. And you've written dialogues for some amazing work like Hira Mandi, you've written for Lapata Ladies. When did you realize ये dialogue writing में मैं I hold a certain expertise? Dialogue writing में everyone who can make interesting conversation holds an expertise. Okay. It's very simple. उसमें कुछ rocket science नहीं होती. You just have to support. You just have to be in service of the situation and the characters provided to you. लेकिन आप अग्री तो करेंगे कि डायलॉग राइटिंग हैज टू बी अ लिटिल अबव कॉन्वर्सेशन, तभी जाके ऑडियंस को मजा आता है. सो हाउ डू यू स्ट्राइक दैट बैलेंस? अगेन, अगर बहुत ही ड्रामेटिक सिचुएशन है तो बहुत ही ड्रामेटिक डायलॉग्स बोले जाने चाहिए. ओके. अगर आपके कैरेक्टर्स, मैं जाके भगवान से लड़ रहा हूँ, इट्स एन ओवर द टॉप सिचुएशन. जी. यू कांट हैव, मैं बनिए से अपनी पड़ोस वाले से जाके लड़ रहा हूँ और भगवान से, कुछ तो फर्क होगा. जी. जैसे हीरा मंडी की जो डायलॉग राइटिंग है, हीरा मंडी में सब यही बात कर रहे हैं जी. पर क्योंकि वो सब देखने में विजुअल, बैकग्राउंड स्कोर, कॉस्ट्यूम, सिचुएशंस, एवरीथिंग सपोर्ट्स दैट. जी. सो इट कम्स अक्रॉस इट्स डियर नॉर्मल. जी. हम अपना नॉर्मल उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते. उनको वही देख, अल्लाह मर्द को हुस्न दे तो औरत को हया ना दे, उनको यही बोलना है. उनको नच करके देख तो इज क्यूट, वो नहीं बोल सकते. यस. वो हमें लगेगा कि हमारे लिए हम ज़बानें उनके लिए नहीं है. जी. हाउ डू यू गेट इनटू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अलग ईरा की है, सेकेंडली दे आर नॉट द सेम जेंडर, thirdly they speak in this way, their just जज्बा is very different from how we talk normally. वो आप लिखते कैसे? एक बड़ी कॉमन फ्रेज जो साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होती है, इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, कि मैं आपके, आई हैव टू बी इन योर शूज एटलीस्ट मेंटली, एटलीस्ट आई शुड इमेजिन बीइंग यू टू बी एबल टू एटलीस्ट राइट अ सेंटेंस और टू फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब तक आप वो नहीं कर पाते, इतनी एम्पैथी अपने अंदर नहीं ला पाते किसी भी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को, तब तक इट वोंट रिंग राइट. बिल्कुल. वो ख़राब लगता ही रहेगा. जैसे हीरा मंडी है, ये तो फिर भी एक बिल्कुल अलग ज़माने की बात है. हम अपनी आज की दुनिया में ही बात कर रहे हो. एक घर में रहते हैं मैं और मेरी माँ. मैं अपने माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूँगा अगर, इट्स नॉट माई लिव्ड एक्सपीरियंस. एक महिला के लिए दुनिया बिल्कुल अलग है बनिस्बत एक लड़के के लिए. तो अगेन आई विल हैव टू पुट माई सेल्फ इन हर शूज और फिर चलना पड़ेगा. एंड के तो इमोशनल आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टू बी एबल टू राइट फ्रॉम देयर POVs. ये तो आपने तो ओके, यू गेट इनटू द इमोशनल आइडेंटिफिकेशन, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं, दे आर ऑल लीड कैरेक्टर्स इन देयर ओन वे, दे हैव देयर ओन स्ट्रॉन्ग सीन्स. एक एक कैरेक्टर को अलग कैसे साउंड किया जा सकता है? वंस यू नो योर कैरेक्टर्स, सो अब वो सुनने में कैसा लगता है, हाउ डू यू नो योर कैरेक्टर्स? जस्ट इमेजिन आप लोग एक घर में रहते हैं, आप किसके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा अच्छी तरह जानने लगते हैं. जब आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होता है तो कम्युनिकेशन के लिए आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती. आपको पता होता है अच्छा ये बोलेगा. बहुत लोग होते हैं जिन्हें आप मिस कर, वो होता ना अभी यहाँ पे, अभी कह रहा होता सालों क्या बकवास कर रहे हैं बैठ. बिल्कुल. तो जब आपकी कैरेक्टर के साथ ऐसी आत्मीयता, ऐसी इंटीमेसी हो जाती है, वो कैसे होती है? व्हेन यू स्पेंड इनफ टाइम विद देम. जी. जब आप पूरे दिन किसी के साथ बैठे रहेंगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट टू नो देम. तो हम भी कैरेक्टर्स का हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं पूरा दिन. Coming to Lapata Ladies, आपने कहा कि you've grown around these characters, but would it still be difficult to say craft a young girl? She's just come, she's just got married, she's feeling lost. How does she sound different from this other girl who's slowly realizing that
I can take advantage of this situation. अगेन क्योंकि जैसे आई ग्रो अप इन जॉइंट फैमिली ऑलमोस्ट, कि बहुत सारे पहले की गली मोहल्ले जो गांव के होते हैं उनमें दरवाजे कभी बंद नहीं होते थे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस भाभी जी के साथ बैठ गए, ये दीदी ने बता दिया, तो यू जस्ट हैव टू गो बैक टू दोज एक्सपीरियंसेस कि उनसे जब बात कर रहे थे उनके साथ, जब व्हेन यू आर ए फ्लाई ऑन द वॉल, जी, जब 4 महिलाएं बैठ के डिस्कस कर रही हैं, आप सिर्फ पीछे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बच्चा सुन रहा है। You just have to deep dive into those conversations to get the emotional truth कि क्या सोचती हैं जब वो भाभी आई थी शादी करके यार, तो उनके मन में क्या था। Considering the political environment today, do you think a writer should have a boundary कि इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वो बाउंड्री खींचना दुनिया का काम है, वो खींचती रहेगी। राइटर शुड बी सेंसिबल इनफ कि आवर वर्क शुड सी द लाइट ऑफ द डे। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई बाउंड्री किसी राइटर को खींचनी चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं, जैसे कहना चाहते हैं, बस ये जिम्मेदारी कि बाहर तक आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि रह ही जाए, उतना प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा। उसके अलावा आई थिंक वी शुड बी होल्डिंग बैक एट ऑल। But then isn't there a voice inside कि ये शायद पब्लिक को पसंद नहीं आएगी? Isn't that something also that stops you? सीन कोई वॉइस ये नहीं है जो ये कह सकती है पब्लिक को पसंद आएगा। Nobody knows anything. At least write what you believe in, ताकि कल को जब ये बिल्कुल पिट जाए तो आपको एक आदमी को तो पसंद है, जी, नहीं तो मुझे भी पसंद नहीं थी इन द फर्स्ट प्लेस, पब्लिक को पसंद आई नहीं, उसका वो तो कहीं नहीं रही। तो ऐसा भी हो सकता है कि फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम एफर्ट, एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर्स भी है, बहुत सारे लोग हैं, वो शायद आपको कुछ सजेशन दे कि देखो आप ऐसे करके लिखो, मे बी आपको वो सजेशन पसंद ना आए, तो वो आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं? सी अगेन, सारे आर्टिस्ट जो है मुझे लगता है हम कंट्रोल नहीं, कोलैबोरेशन ढूंढ रहे हैं। तो अगर कहीं से भी आइडिया आता है, एज लॉन्ग एज द फाइनल, और फाइनल भी क्या है, एज लॉन्ग एज इट्स ओपन फॉर डिबेट। जैसे मैं पर्सनली अगर कोई कुछ कहता है कि ये सीन ऐसा लग रहा है, आई गिव इट ए शॉट, आई प्रेजेंट देम बोथ कि आप देख लीजिए एंड लेट्स डिस्कस। एंड आई हैव बीन लकी इनफ कि मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, दे हैव ऑलवेज गिवन मी दैट स्पेस टू डिस्कस एंड डिबेट। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी टफ, बट इन योर एक्सपीरियंस एनी कैरेक्टर दैट यू फाउंड कि ये बिल्कुल मेरे जैसा है, इसको तो लिखने में बहुत ईजी हो जाए? नहीं, इतना परफेक्ट कैरेक्टर कहाँ से लाऊंगा मैं ढूंढ के, तो ऐसा नहीं मिल पाया मुझे कोई कैरेक्टर। एंड सो व्हाट अबाउट द ऑपोजिट देन? ऐसा कोई कैरेक्टर है जो बिल्कुल ऑपोजिट है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी उसको लिखने के लिए? नहीं, मुझे इनफैक्ट जो बिल्कुल अपोजिट कैरेक्टर सब में, जो बहुत बुरे कैरेक्टर्स होते हैं, विलेन वाले कैरेक्टर्स होते हैं, वो मेरे बिल्कुल अपोजिट हैं, बट दे आर वेरी लिबरेटिंग। जो जिनके ऊपर कोई सोशल बाउंडेशन नहीं है, कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है, वो जो चाहे कर सकता है जी। तो व्हेन यू राइट देम इट इज लिबरेटिंग, इट्स लिविंग वाइकेरियसली थ्रू देम। तू कर, मैं तो कभी नहीं कर पाता, तू जला दे, तू आग लगा दे। सो इट्स सो मच फन राइटिंग देम। एंड देन देयर आर सम कैरेक्टर्स जो आपने बोला आग लगा दे, देयर आर सम कैरेक्टर्स जो क्राइम्स करते हैं, मर्डर्स करते हैं। आई एम श्योर दैट राइटिंग दोज विल ऑल्सो बी चैलेंजिंग बिकॉज यू reaching inside a part which we don't normally use or we're not talking about. तो उनको क्राफ्ट करने में क्या चैलेंजेस आती है? उनको क्राफ्ट सी अगेन उनके साथ भी वक्त बिताना पड़ता है, और कई बार आप डर जाते हैं, मुझे इतने आइडियाज आते हैं मर्डर के। यस एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अंदर से इस तरह का आदमी हूँ। खुद के राइटिंग को जज करने लगते हैं, खुद के कैरेक्टर्स को अपने कैरेक्टर को जज करने लगते हैं भाई। इसको मारना है, कैसे मारेगा आपका विलन, फिर आपको आइडिया नहीं लगते हैं, और टॉर्मेंट कैसे किया जाए, और टॉर्चर करना। अच्छा ऐसा, ओह ये तो मुझे आता था, ये मेरे अंदर था। जी जी। तो वो ह्यूमन इम्पल्सेस हम सबके अंदर होती हैं। एज अ राइटर यू गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद दोज इम्पल्सेस देन अदर पीपल हु आर नॉट राइटिंग। जी। कमिंग टू सितारे जी, सितारे ज़मीन पर अ फिल्म अबाउट डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो एक टीम बनाते हैं। How do you craft dialogue? How do you craft characters for differently abled people जो बहुत rare है हमारे सिनेमा में और any सिनेमा में? Again, when we say differently abled people, it's not a monolith. वो अलग अलग लोग हैं, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ है। जब हम उनसे मिलते हैं तो ईच इज़ एज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, जैसे मैं हूँ आप जी। लेकिन वो हम क्योंकि आसानी के लिए अपनी बातचीत के लिए भी जस्ट क्लब देम टुगेदर, वो स्पेशली एबल्ड लोग जा रहे हैं।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता. इट वॉज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राइटिंग ए स्क्रिप्ट फॉर पीपल हु आर नॉट ऑन स्पेक्ट्रम. जी. इट वॉज एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस. बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स को अप्रोच किया. एक्टर्स ने भी बिल्कुल वैसे ही अप्रोच किया उन्होंने. बिल्कुल. क्या कैरेक्टर्स भी अडेप्ट किए कि वो आपको इंडियनाइज करने पड़े? सब कुछ इंडियनाइज करना पड़ा. सब कुछ. इतना स्टार्क कल्चरल डिफरेंस है हमारे में और से इन एनी यूरोपियन कंट्री कि आप वो कहानी सीधे ला के लगाएंगे तो वो पौधा जड़ पकड़ेगा ही नहीं, उसकी मिट्टी बदल जाएगी. तो जी. ऑलमोस्ट इट बिकम्स अ न्यू थिंग. जी. while staying true to the emotion and while keeping the sanctity of the original script, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि आपका मन किया ये बनाई जाए. बिल्कुल. ऐसे और क्या चैलेंजेस है एक फॉरेन फिल्म अडेप्ट करने में? बहुत सारे चैलेंजेस यही. एक तो सबसे पहले कोर इमोशन भले ही सेम रहता है, उसका मैनिफेस्टेशन बदलता रहता है. बाहर जैसे आपने बोला मदर सन रिलेशनशिप है, इंडिया में भी आप बोल दीजिए, वो बदल जाएगा उसका मैनिफेस्टेशन. वहाँ लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, वो घंटी बजाएगा, आएगा, माँ कहेगी ओके बाय, चला जाएगा. हमारे यहाँ आप सीन ऐसा क्राफ्ट करेंगे वो झूठ लगेगा. मेरठ में तो ऐसा नहीं होता. बिल्कुल. वो बॉयफ्रेंड नीचे आके साइकिल की घंटी बजाएगा, वो लड़की देखेगी, कहेगी मम्मी सुशीला आ गई, मैं आती हूँ. कहेगी सुशीला को ऊपर बोलो नहीं 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 मैं निकलती हूँ. तब वो सीन ठीक बैठेगा हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में. सितारे पर भी जैसे बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी हुआ होगा कि शायद एक्टर सेट पे आके कुछ अलग डायलॉग बोलना चाहे, उसका आपका क्या रिएक्शन होता है? सितारे में तो मैं सेट पर था. लवली. तो सितारे में आई वाज ऑन सेट फॉर एवरी डे. तो और जबकि सितारे में वी वर वर्किंग विद एन एक्टर, विद अ सुपरस्टार हु डजंट बिलीव इन चेंजिंग एनीथिंग. ही रिहर्सेस, ही प्रैक्टिसेस. इतनी बार वो इतने तैयार होकर आते हैं जी, उनको अपनी के दूसरों की सब कुछ याद होता है, सबकी लाइन याद है. हैविंग बीन ऑन सेट्स, मैं भी समझता हूँ कि जो हम लिखते हर चीज़ ट्रांसलेट नहीं होती सिनेमा पे, बिकॉज देयर सो मेनी फिल्टर्स एंड कोलैबोरेटर्स. हाउ डू यू नेविगेट योर ईगो कि यार जो मैंने लिखा था वो या तो ठीक से ट्रांसलेट नहीं हुआ या तो किसी ने आके बदल दिया? सी अगेन यू हैव, जैसे आप कैरेक्टर्स के साथ वक्त बिताते हैं, फिर अपने साथ अपना कंधा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. खराब लगता है कि यार इतनी मेहनत से कुछ लिखा था, वो ये ऐसा नहीं ट्रांसलेट हुआ. कई बार इफ़ इट्स नॉट, अगर मान लीजिए कि वो बारिश हो गई थी इसलिए हम नहीं शूट कर पाए, वो कम चुभता है. लेकिन यू नो पावर स्ट्रक्चर में कोई आपसे बहुत ऊपर है, उन्होंने कह दिया तो ठीक नहीं लग रहा है यार, ब्रॉडकास्टर ने वो सीन काट दिया. कैसे काट लिया, एटलीस्ट बात तो करते. तो अगर इफ द अदर पर्सन हैज ए पॉइंट, मुझे क्या, मैं क्या, सारे राइटर्स दे आर मोर देन विलिंग टू एक्सेप्ट इट एंड अमेंड इट, लेकिन एटलीस्ट वी शुड बी ऑन द डिस्कशन टेबल. एब्सोल्युटली. अगर वो नहीं है तो वो बड़ी काबिल एतराज बात है, उसमें बहुत गुस्सा आता है, बुरा लगता है. जहाँ कुछ कर सकते हैं करते भी हैं. बिल्कुल. हाउ डू यू टेक फीडबैक? स्क्रिप्ट पे कितने सारे लोग आपको फीडबैक देते होंगे. हाउ डज दैट चेंज योर प्रोसेस? फीडबैक तो लोग अभी भी DDLJ का भी दे देंगे आपको और शोले का भी दे देंगे. मरना नहीं चाहिए था अमिताभ को, अभी तक चल रही होती पिक्चर. तो फीडबैक किससे लेना है और किससे नहीं लेना है, बस यही दो चीज़ें सीखनी होती हैं. ओके. विद एक्सपीरियंस यू गेट टू लर्न कि हाँ, हर आदमी अटैक करने के लिए नहीं कह रहा. उनको जेन्युइनली लगता है कि आपकी कहानी और बेहतर हो सकती है. तो इफ़ समवन इज इन्वेस्टिंग देयर टाइम इन आवर स्टोरी और फीडबैक दे रहे हैं तो आपको लेना चाहिए. अभी क्या होता है कि ओपिनियन और फीडबैक में फ़र्क है. बहुत बार स्टेक होल्डर्स ओपिनियन देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है. ठीक है, ये तो जनता कहेगी अच्छा नहीं लग रहा है, आप तो डायरेक्ट कर रहे हो, आप बताओ कि क्या अच्छा लगेगा फिर. हाँ, एटलीस्ट टेल मी. अगर आप इंसिडेंट नहीं बता सकते, यार यहाँ पे इमोशनल हाई और होनी चाहिए, ये तो बताना काम है आपका. बिल्कुल. तो वो फीडबैक को ऑफ कोर्स, क्योंकि कंपोजिट आर्ट फॉर्म है भाई, मैं भी चाहूँगा अगर मैं एक्टर को कहूँ कि आप प्लीज़ इसको ऐसा कर सकते हैं, तो ही और शी शुड बी एमिएबल इनफ टू डू दैट. तो हम ये उम्मीद उनसे रखते हैं, तो खुद से क्यों ना रखें. बिल्कुल. और ऐसे कौन लोग हैं, इफ़ यू कैन नेम देम, जिसका फीडबैक आप बहुत पसंद करते हो, दे गिव यू द राइट फीडबैक? नहीं, फिर वो बहुत देने लगेंगे फीडबैक, मैं ऐसा बोलूँगा तो. But any collaborators you liked working? See, my wife अपराजिता, वो खुद बहुत कामयाब राइटर हैं, टेलीविज़न में बहुत सारे शोज लिखते हैं, तो वो मेरी प्राइमरी रीडर हैं. बिल्कुल. हर आदमी का एक प्राइमरी रीडर होता है जो आपकी राइटिंग को, आपको पूरी तरह से इनसाइड आउट जानता है
तो दे आर द फर्स्ट पर्सन जो रियलाइज करते हैं ये बीट मिस कर दी, ये मिस कर दिया। तो मैं उनको पढ़ाता हूँ अपनी सारी कहानी एंड आई टेक हर फीडबैक वेरी सीरियसली। ये प्लीज़ चलाइएगा ज़रूर, उसको इसकी क्लिप भेजिएगा। So my next question is, does this come in the way of a marriage? मैं अब क्या बताऊँ, बट एटलीस्ट द मैरिज इज नॉट कमिंग इन द वे ऑफ राइटिंग, सो दैट्स चलो, व्हाट that's आई एम ग्लैड अबाउट। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जहां दिव्या और मैं लापता लेडीज से एक सीन पढ़ेंगे। दिव्या, इस सीन के पहले क्या हो रहा है उसके बारे में 2 मिनट बताइए, देन वी कैन स्टार्ट दिस इस सीन। सीन में दीपक के घर पर अब पता चल चुका है कि पत्नी बदल चुकी है। दीपक अपनी पत्नी फूल की जगह जया को लेकर आ गया है। दीपक के घर वालों ने इसे भेजा है कि जाओ रिपोर्ट लिखा कर लाओ। और दीपक जब जा रहा है थाने, इससे पहले वाला सीन हुआ, दीपक शर्ट बदल के जा रहा है क्योंकि उसके फादर कह रहे हैं नहीं पुलिस में इतनी महंगी शर्ट नहीं, हैसियत का पता चल जाएगा, जाओ 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 जाओ। लव। तो अब वो पुलिस स्टेशन पहुंच जी। गया है और हम पहली बार इंस्पेक्टर मनोहर का कैरेक्टर देखेंगे। इंटीरियर एक्सटीरियर मूर्ति पुलिस स्टेशन डे। A woman is singing a folk song in a police station, and we reveal that she is sitting in front of Inspector Manohar, the chief at Murthy Police Station, who is counting a bundle of notes. She sings despite the visible stress on her face. When Deepak, Gunjan, Raghu, and Bilas enter the police station, the singer stops singing and looks at them. मनोहर बोलते हैं, अरे गाने का 10,000 कम किया मैडम। Manohar gestures her to continue singing, so she resumes. A tough woman cop, Belaji, directs Deepak and friends to sit on the bench by the door, then leaves. Manohar moves his head to the tune, all the while counting the money. He finds 2 torn notes, gets them exchanged with the manager, then makes a neat bundle of the money and puts it in his front pocket. He gestures to a cop, and a young boy of around 19-20 is brought forward by a constable. Manohar looks at the boy. दोबारा पी के मार पिटाई नहीं करना, काहे कि मम्मी को प्रॉब्लम होता है। The singer woman gets up to leave. Manohar too gets up, folds his hands in namaskar, touches her feet, and she leaves with her son, relieved. So, just want to understand your thoughts. This is the first time we see this inspector. What are we supposed to pick up from this? Is he good? Is he bad? Is that why the scene was written like this? सी ये हमको मनोहर का कैरेक्टर, मनोहर करप्ट है लेकिन मनोहर अकिन रसिक भी है साथ में जी। तो ये एक घटना मैंने गढ़ ली थी कि मनोहर के पास हम सीधे भी दिखा सकते थे, कोई आया हुआ है, भाई साहब ये 10,000 रुपये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन थोड़ा पैसा कम पड़ गया होगा, कोई आई होंगी लोक गायिका, तो मनोहर ने उनको गाने को कहा होगा। मनोहर रसिक भी है, करप्ट है, लेकिन मनोहर की सेविंग ग्रेसेस भी हैं। जी। तो नोट गिन रहा होता है, आप फिल्म में भी देखें, गाना चले जा रहा है, मनोहर खुश है। जी। और फिर जैसे ही वो रुकते हैं तो फिर बीच में उनको गाने का ही तो 10,000 कम किया मैडम, जी। कंफर्म लो, तो मैडम फिर गाने लगते हैं। तो आपको समझ आती है, आपको पहली बार आपने कैरेक्टर को देखा, आप समझ के करप्ट है, ये रसिक है, ही ओन्स द वर्ड ही इनहेबिट्स। अब ये आदमी की ये 3 बातें यहाँ तक हमें समझ आ गई, 1 मिनट भी नहीं लगा अभी हमें देखने में। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जी। A constable gestures to Deepak and his friends, and they can go up to the inspector. Gunjan takes charge and walks up to the table. Gunjan says, सर हम गुंजन, Manohar ignores him. हम MLA साहब के खास हैं। Manohar gestures for him to sit. Gunjan points to Deepak. ए हमारा दोस्त दीपक, एक 3 दिन पहले ब्याह हुआ है, कल रात विदा करा के लौट रहा था, रास्ते में बीवी खो गया सर। Manohar looks at Deepak and asks, कैसे भाई, हम तो बहुत साल से ट्राई कर रहे हैं, खो ही नहीं रहे सर। The constable starts laughing. The senior constable Dubey tells Bilas and Raghu. सर मजाक लाइक करते हैं। The boys start laughing when abruptly Manohar stops smiling and says, 15,000। Gunjan looks at Deepak, who digs in the hidden pocket in his pants and takes out 5,000 and hands it to Manohar, who counts and looks at Gunjan. ये तो 5 है, बाकी का 10। Bilas says, ये भी गाना गा देगा सर। Manohar turns his cold gaze to Bilas and says, गाओ। Bilas suddenly awkward. अब हमको नहीं आता, Manohar says, हम सिखाई देते हैं रंबो। as he says, "Hey Lambu," the tall constable hits Bilas with a lathi on his posterior. Bilas shouts, "Ah!" Manohar turns back to Gunjan. सो एक्चुअली बिलास बेन शाउट्स ना, हमको गाना नहीं आता, हम सिखाई देते हैं। सो
यहाँ पे मुझे एक और सवाल था कि जो हुआ है ऑलरेडी वो हम ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ पे एज एन एक्सपोजिशन एटलीस्ट एज अ कैरेक्टर उसको बताना पड़ रहा है, सो वी हैव टू कीप इट शॉर्ट, राइट? क्योंकि हम ज़्यादा लंबा उसको रिपोर्ट करने में जाएंगे तो अगेन इट माइट बी रेपिटेटिव फॉर द ऑडियंस। ऑल्सो ये अभी तक फिल्म जिन स्पेसेस में थी उनसे एक अलग स्पेस है। यहाँ पे जब एक आम आदमी आता है अभी भी गांव में थाने, उसकी हिम्मत नहीं होती कि थाने में बैठ जाए। जी, आप विजुअली भी देखेंगे वो मैम बैठी हुई हैं जो वेल ऑफ सिंगर हैं, ये पीछे खड़े हुए हैं। इनमें से पहले दीपक आगे आएगा, और दीपक क्योंकि एमएलए का खास है, ये बताना पड़ता है कि हमें कुर्सी दे दीजिए एटलीस्ट। जी, वो बैठाता है। तो पावर स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है, मनोहर का क्या रॉब है यहाँ पर, वो इनको भी पता है कि पुलिस करप्ट है यहाँ की, वो पैसा लेकर आए हैं अपने हिसाब से जितना 5 है और वो बाकी का मांग रहा है, तो वो एडजस्ट करने के लिए फिर वो गाना गाने की बात आती है। जी। विल मूव अहेड। गुंजन सेज, सर आप कहें तो हम एमएलए साहब से फ़ोन करवा दें। Manohar sighs. He knows he will have to pursue the case if MLA calls. ये एक्टर को नोट है ये एक्सप्रेशन बनाने के लिए, he needs to understand क्या एक्सप्रेशन बनाना है। हाँ, कई बार कि अभी जैसे आई थिंक कि ये वाला हिस्सा शायद फिल्म में एडिट में नहीं होगा, ये शायद था नहीं था I heard this. तो अब वो जो कह रहा है कि सर आप कहें तो हम एमएलए साहब से फ़ोन करा दें। आपने कहा कि मेरे पास तो पैसा कम है 10,000, तो अब इसका तो अब मन है नहीं कि मैं अब तुम्हारा काम क्यों करूं। ही इज़ अगेन पुटिंग प्रेशर कि सर एमएलए साहब का खास मैं तो अब इंस्पेक्टर इज़ नॉट हैप्पी वाइल डूइंग इट, बट जी, इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी, तो कई बार इफ़ यू थिंक कि मैं सेट पर नहीं होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, तो यू राइट अ नोट फॉर द एक्टर कि मनोहर साइज ही नोज ही विल हैव टू परसू द केस इफ एमएलए कॉल्स। तो कॉन्टेक्स्ट देने के लिए एक्टर को हम लिख लेते हैं। lovely. Manohar says, रजिस्टर आइए। Dubey writes in the register. Deepak sits and narrates his story. Manohar is all business now. साहब हम सूरजमुखी गांव से हैं। 4 रोज पहले 27 तारीख को मेरा शादी हुआ गंगापुर की फूल कुमारी से। शादी का अगला ही सुबह हमारा फैमिली सुबह सब वापस लौट रहा था, हम 2 दिन ससुराल में रुके हैं। Manohar sips his tea. बेबी के साथ 2 दिन रहे ना। Deepak nods. चलो शादी का खर्चा थोड़ा तो वसूल हुआ। Dubey chuckles loudly and Deepak is embarrassed. कल विदाई था, हम बेलापुर कटरिया एक्सप्रेस पे चढ़े और मूर्ति स्टेशन उतरे। घर पहुंच के देखा तो जिसको हम घर ले आए वो हमारी दुल्हन फूल नहीं है। This is also the power dynamic, right? He is embarrassing Deepak. तो He can afford to embarrass Deepak. He doesn't care a damn about कि इनको कैसा लगता है, इनको कैसा लगता है। जी. It's still a very mild joke. He could have gotten away with anything. But maybe because MLA का नाम लिया गया है तो just a minor joke is enough. और उसके अलावा वो अभी कहानी इस बारे में नहीं है। जी, हमको मनोहर जितना बुरा चाहिए हम दिखा चुके हैं, इससे ज़्यादा बुरे की हमको ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मनोहर इससे भी ज़्यादा बुरा काम कर लेता हो, जी, लेकिन फिर उसका रिडेम्पशन हमारे लिए करना आखिर में थोड़ा मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। वो रिडेम्पशन करना था इसलिए थोड़ा उसको ग्रे दिखाना ज़रूरी है एज अ कैरेक्टर ड्यू। बिकॉज अगर ये जैसे ये रोल जो है अगर ये शुरू से एक बाय द बुक पुलिस वाला होता, आपको पता है ये तो सही आदमी है, ये तो आखिर में नहीं होने देगा बुरा, क्योंकि ये बुरा है, इसीलिए इसका टर्न अराउंड मेक्स इट मोर एंटरटेनिंग। ब्यूटीफुल। और वो टर्न अराउंड सीन भी बहुत टर्न अराउंड सीन इसीलिए काम करता है इन सीक्वेंसेस की वजह से कि एक करप्ट आदमी है। पहला नोट जो आपने देखा जिसे कहते हैं कैरेक्टर की, जब आप कैरेक्टर से पहली बार मिलते हैं आपका एक रिश्ता बन जाता है इस चरित्र से कि कैसा है। जब DDLJ में हम शाहरुख खान को पहली बार देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो झूठ बोल के अमरीश पुरी की दुकान से बियर लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच ही डज अहेड इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट। वो झूठ बोल के उसके घर से उसकी बेटी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोहर को जब हम पहली बार देखते हैं, मनोहर करप्शन में इन्वॉल्व्ड है। तो जब हम आखिर में देखते हैं मनोहर के सामने फिर पैसा देता है तो उसका पति जया का, तो ऐसा लगता है ना तो रख ही लेगा, प्रदीप से पैसा लिया है। जी। Then the flipping around works big time. फैंटास्टिक। और ये वी हैव टू प्लांट इट सो मच अर्लियर। ये सीन कितना पहले, वो तो ऑफ कोर्स सेकंड हाफ में होता है वो सीन। बिल्कुल। लवली। मूविंग ऑन, मनोहर बोलता है तो कौन थी? कौन थी? दीपक। सिर्फ पुष्पा, कौन और का दुल्हन। He exchanges a look of interest with Dubey.
मतलब सिर्फ अपनी वाली को खो नहीं दे हो, दूसरी किसी की उठा भी लाए। The cops laugh. किसकी भी उठा लाए बे? Gunjan says, कौन? पंकज की। अच्छा, लड़की का नाम बताए? पुष्पा रानी। उसको लाए काहे नहीं? थाने के नाम से डर गई। थाने में कौन सा डर की बात है बे? Deepak looks back at Bilas, who is still grimacing in pain. अब ये बीट इसलिए है कि बिलास को पता है थाने में क्या डर की बात है। थाने में बिना अपराध के भी लठ पड़ जाता है, जी, लेकिन वो अंडरलाइन करने के लिए मनोहर थाने में कौन सी डर की बात है। fantastic. अपनी वाली का फोटो है। Hey. And then that lovely little sequence which you've seen, I think, in the trailer also. Deepak takes out a photograph wrapped in a piece of newspaper from his kurta's pocket. He opens and gives it to Manohar. He looks at the photograph while taking a sip of tea and almost freezes. He somehow manages to gulp down the tea speechless. Deepak and Pool stand side by side in a wedding dress in the photograph. But Pool is in a big veil covering her head, face, and almost half of her upper body. Manohar looks at the photograph and then at Deepak. बहुत सुंदर है। Deepak feels proud and shy, while Manohar sighs in despair at the lost sarcasm. He returns the photo. कौन निशानी है? तिल, मच्छा, चोट का निशान है। Deepak says, नाक के नीचे तिल है, सरसों बराबर। फोटो में मिस कर गए। लिखो, तिल है नाक के नीचे, सरसों बराबर। again the sarcasm is lost on Deepak. कितने का जेवर पहनी है? सबे उतरवा लिए थे, बस मंगलसूत्र है। और जिसको घर ले आए वो कितने का पहनी? वो पहन रखी है ठीक ठाक। Manohar processes this information with interest. Again, we're trying to... कि जैसे जेवर की बात आई, मनोहर की आंखें चमक जाती हैं। कहाँ की है? And he brings it up, saying Yes. that he's interested in that. Manohar says, कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। मायके में फोन है, हर बार गलत नंबर लग रहा है। Manohar smells a rat. हम ढूंढाई शुरू करते हैं, तुम जाओ, कल इस बाली को लेकर आना। चलो जाओ। Deepak nods. He and his friends fold hands and leave from there. Manohar looks thoughtful. एंड दुबे से सर इसी पे अपहरण का केस ठोक दें। 336, 363, 366 में दबोच लो साले को। कमी देखी थी, पैदाइशी गरीब है। पैदाइशी गरीब को अंदर डाल के हमको क्या मिलेगा बे? सोने की चिड़िया तो पुष्पा रानी है, देखते हैं कल आती है कि नहीं। So we continue, hammering the fact और that he's... जो बात आपने देखी, जैसे हमने सीड इन किया था कि वो थाने आ रहा था अच्छी कमीज पहन के, उसका फादर कहता कि नहीं अच्छी कमीज नहीं पहनना, थाने में समस्या बताओ, हैसियत नहीं। यहाँ पे इट कम्स इन हैंडी कि पुलिस उससे क्यों नहीं उसको ज़्यादा दबा रही है। अरे कमीज देखिए, पैदाइशी गरीब है। जी। तो उसमें इट डजंट एड टू योर प्लॉट डायरेक्टली, बट इट मेक्स द सराउंडिंग्स इवन रियल। बिल्कुल। कि यार ऐसे ही होता है। थिएटर में एक भी आदमी कहते हैं ना, बात तो ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होता है हमारे साथ, आपका तीर ठीक लगा। अब ये रिसर्च है कि आप बोल रहे थे कि ये हमने देखा है, आपने बचपन में देखा रही या क्या उसको भी रिसर्च का एक मुझसे पूछ रहे थे कि रिसर्च के बारे में, तो इसकी मैंने बहुत 40 साल रिसर्च किया है। क्योंकि मैं आई ग्रू अप इन दोज स्मॉल टाउन विलेजेस एंड पुलिस स्टेशंस, तो वहाँ हम ऑब्जर्व करते थे लोग ऐसे ही होते हैं पुलिस वाले। तो अगर आपने वो नहीं देखा होता है तो आपका पुलिस वाला सिर्फ करप्ट बन के रह जाता है, उसके अंदर बाकी तत्व डालने या ढूंढने आपके लिए कठिन पड़ते हैं। बिल्कुल। कि उसका करप्ट होना उसके रसिक होने पे या म्यूजिक को अप्रिशिएट करने में बाधा नहीं है। बिल्कुल। ये सीन ड्रामेटिक भी हो सकता था। ये सीन वी वांट टू एस्टैब्लिश कि दीपक आते हैं, जिसको प्रॉब्लम बताते हैं, वी वांट टू एस्टैब्लिश दैट मनोहर जी इज़ अ ग्रे कैरेक्टर। लेकिन इसमें कॉमेडी का टच डालना, हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? इज इट बिकॉज ऑडियंस के लिए, डू वी डू इट फॉर द ऑडियंस, डू वी डू इट बिकॉज इट हैज़ पोटेंशियल फॉर दैट? हमने ये किया इस फिल्म के वर्ड व्यू की वजह से। जो लापता लेडीज़ का प्लॉट है, इट कुड हैव बीन ए वेरी डार्क फिल्म। जी। 2 लड़कियां खो गई हैं, एक पराये आदमी के साथ एक नई जगह पर आ गई है, एक अकेली रेलवे स्टेशन पर रह गई है। जी। इन हैंड्स ऑफ एनीवन एल्स इट कुड हैव बीन ए रियली डार्क फिल्म। लेकिन किरण जी का, पूरी राइटिंग टीम का जो वर्ड व्यू था, वो एक ऑप्टिमिस्टिक, एक होपफुल वर्ड व्यू है। तो उसमें एक ऐसा ब्लीक नोट नहीं लगाना चाहते थे हम, जो लगाने के बाद आपको बाकी फिल्म की लाइटनेस एंजॉय करने में दिक्कत हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये अगर एक विजुअल मोन्टाज बना रहे हैं आप, तो उसके बीच में मैचिंग के कलर्स जो
आते हैं ना पेस्टल शेड्स में आएंगी सारे बाराती, बिल्कुल उसमें काले शेरवानी में अगर आ जाए मौसा जी तो ऑफ लगेंगे। तो ये सीन या कई सीन्स ऐसे हो सकते थे जो बाकी आपकी जो कलर पैलेट है उससे अलग हो, इमोशनल कलर पैलेट से, पर नहीं होने चाहिए वो कलर, अनलेस आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं वहाँ से कहानी को घुमाने वाले हैं, वरना एक इमोशनल कलर पैलेट होता है हर कहानी का जिसमें मोटे मोटे उसी शेड कार्ड में चलता रहे। बिल्कुल। हाउ एज अ राइटर, स्पेशली एज अ टीवी राइटर राइटिंग फॉर डेली शो, आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन कर पाते हो? सॉरी फिर से पूछिए। मैंने वो फ्रेज सुनी नहीं है कभी, तो मैं आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। So is it difficult to maintain a work life balance? There is no life, there is no balance, it's only work. Isn't that difficult? It is difficult, और मतलब I won't suggest it to anyone. पर होता क्या है कि अब when you come from nothing, you are more than glad कि कुछ काम मिल रहा है, और eventually वो आपका वर्क consumes you और ऐसी वैसी बातें, पर हाँ थोड़ा बहुत ब्रेक मिलना चाहिए भाई, विच इज़ बियॉन्ड जिस मीडियम में हम रेगुलर काम करते हैं टेलीविज़न में, वहाँ या तो आप बेरोज़गार होते हैं या आप कोलू के बैल होते हैं। बीच की जो होती है ना एक सिस्टमेटिक लाइफ, अब संडे ऑफ मिल गया है, सैटरडे, ऐसा कुछ नहीं होता है। Okay. जो विच इज़ नॉट अ नाइस पोजिशन टू बी इन। आई गेस जोक्स अपार्ट, हर किसी को कभी ना कभी काम रख के कोने पे फुर्सत मिलनी चाहिए। As an artist also that's recommended, right? Yes, of course. Can't be completely... अरे नॉट एट ऑल। जो एक शेर है ना, किसी को याद करना एक हुनर है, वक्त बर्बाद करना एक हुनर है। तो वक्त बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है। अभी जो दिक्कत एक मतलब काम के अलावा भी, वी डोंट गेट टाइम टू यू नो, फिजूल बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं होता, आप फ़ोन में घुस जाते हैं। तो जितनी देर में कहानियाँ या ख्याल या आइडियाज़ पकते थे मन में, वो वक्त अब ले लिया है फ़ोन ने, बाकी गैजेट्स ने। तो योर माइंड इज़ नेवर एट रेस्ट, जो शायद एक बड़ी ज़रूरी, बड़ी लाजमी चीज़ है फॉर ए क्रिएटर। मेरे लिए भी ज़रूरी है, बिकॉज आई एम अ विक्टिम ऑफ द सेम प्रॉब्लम्स, इवन आई एम ट्राइंग टू कीप माई फोन। हाँ, मेरे से भी हो नहीं रहा है, पर कोशिश हाँ, कोशिश है काशा। और रिस्पेक्ट के साथ सैलरीज भी बढ़ रही है राइटर्स की। जी, ऑफ कोर्स सैलरीज आर on the forward trend. And what do you think is a good salary for a new writer who's writing a film for the first time? जी, न्यू राइटर के लिए सैलरी से भी ज़्यादा क्रेडिट। सैलरी तो आपका मतलब ऑफ कोर्स मनी इज वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन क्रेडिट इज करियर। आपको अगला काम उस क्रेडिट पर मिलेगा। आपका पैसा वो 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, 1 रुपया हो, वो तो ख़त्म हो जाता है कुछ दिन में, लेकिन आगे का काम सारा वो क्रेडिट पे आता है। न्यू राइटर्स शुड फाइट, जैसे हम लोग आज तक लड़ते हैं सब अपने क्रेडिट के लिए, और हमारा क्रेडिट विजिबल हो। Somewhere I can see the Salim Javed fan coming out. Oh yes, totally. Because भाई उन्होंने they have given us the confidence कि अगर हम अच्छा काम क्यों नहीं होगा। जी। हम we are creating this universe. But I was so glad when I saw the trailer of Sitare for the first time. I very much saw your name. Right. All credit goes to AKPL. जी। I'm very very thankful to, मैं मतलब जब लापता की टीम में भी थे तो लापता की पूरी राइटिंग टीम का नाम पोस्टर पर है, सितारे में राइटर्स का नाम पोस्टर पे है। I think it's incredible the amount of respect they give to writers. बाकी इंडस्ट्री should take note and follow the trend. बिल्कुल। Speaking of credit, ghost writing अभी भी होती है? जी, आपने देखी है? हाँ मैंने की नहीं, बट आई नो घोस्ट राइटिंग अभी भी होती है, बिल्कुल होती है। और That's something. How does one stop that? Someone at your position, one experience. ये वाले जो प्रोसेस है ना, मुझे दोनों तीनों बातें इसमें समझ नहीं आती। अगर मैं राइटर क्यों बना? बिकॉज आई लव टेलिंग स्टोरीज। Why would I let go of an opportunity to write and give it to someone else? और उसके बाद काम की क्वालिटी कहाँ जाएगी? ये ऐसी ही दुनिया में पॉसिबल है जहाँ पीपल आर नॉट टेकिंग राइटिंग सीरियसली एट ऑल। किसने लिखा है अच्छा? उन्होंने लिखा है अच्छा ही लिखा हो। कैसे लिखा होगा अच्छा? पढ़ो ना। बिल्कुल। तो क्वालिटी कंट्रोल गोज फॉर इट ऑल, सो इट्स नॉट समथिंग दैट आई रिकमेंड एट ऑल। आपने एआई का जिक्र किया जी, ChatGPT का। इज इट थ्रेटनिंग राइटर्स जॉब्स? आई होप नॉट, पर ऐसा सुनने में आता है कि भाई कुछ वक्त में ऐसा हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो वक्त जितना भाई आगे आए उतना अच्छा है। बिल्कुल। एज ऑफ नाउ मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं एक टेक्निकली इंक्लाइंड व्यक्ति नहीं हूँ, बट पीपल कीप टेलिंग अस
कीप यू नो कि अरे भैया एआई तो नॉवेल लिखने लगा है, बिल्कुल एआई ये कर रहा है, तो आई रियली होप कि थोड़ा धीरे धीरे लिखे यार, अपना पूरा हो जाए, सब EMI करियर वरियर निकल जाए आगे थोड़ा। बिल्कुल पहले तो लोग जब कंप्यूटर्स आ रहे थे उससे डरते थे, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग हर नई चीज़ से डर लगता ही है, जी क्योंकि वी आर बॉर्न, मतलब कुछ हमारे अंदर है इनेट की इनर्शिया इतना होता है, वी आर रेजिस्टेंट टू चेंज, एवरी चेंज। तो हमें एआई आ रही है, कुछ खराबी चीज़ आ रही होगी, हाँ इससे कुछ तो बुरा ही होगा, कुछ तो मनुष्यति फैलेगी, वी कांट स्टॉप इट, सो वी कैन ओनली यू नो इक्विप आवरसेल्व्स, हम खुद तैयार हो सकते हैं उसका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइटर्स को और इज्जत देने में आई थिंक मैनेजर्स और मैनेजमेंट टीम्स का भी एक हाथ है, जी। थिंग्स आर बिकमिंग मोर ऑर्गेनाइज्ड। आपकी उस पर क्या राय है? बिल्कुल, क्योंकि राइटर एक नेगोशिएटिंग टेबल पे साल में एक बार आता है, प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन की तरफ से जो नेगोशिएट कर रहा है उनका रोज़ का काम, इट्स देयर डे जॉब। तो ऑफ कोर्स यू कैन नेवर बी हाफ और क्या 10% एज गुड एज दे आर। तो आपके लिए अगर प्रोफेशनल्स हों जो आपकी तरफ से सब काम कर रहे हों, आपकी लीगैलिटीज़, आपके कॉन्ट्रैक्ट की, आपके पेमेंट्स, आपका क्रेडिट, इफ समवन एल्स इज डूइंग दैट फॉर यू इन लिeu ऑफ अ फीस, then you can focus on writing altogether. Otherwise, it's always playing on the back of your mind कि लिख तो रहे यार, होगा क्या। आपके फेवरेट इंडियन राइटर्स? मेरे बहुत सारे फेवरेट इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स की बात कर रहे हैं हम। जी 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 हाँ, ऑन स्क्रीन राइटर्स ऑफ कोर्स सलीम जावेद, जी ऑफ कोर्स देयर वाज वजाहत मिर्ज़ा साहब। वजाहत मिर्ज़ा एक डायलॉग राइटर थे जिन्होंने गंगा जमुना, मदर इंडिया, मुग़ल आज़म, तीनों के डायलॉग राइटिंग क्रेडिट्स में उनका नाम है। डजंट गेट बिगर देन दिस, एंड जस्ट इमेजिन हाउ सैड इट इज़ कि लोगों को नहीं पता वजाहत मिर्ज़ा कौन थे। अख्तर उल ईमान, यश चोपड़ा साहब की इनिशियल सारी फिल्मों के डायलॉग्स वो लिखते थे। अबरार अलवी साहब जो गुरदत जी की ज़्यादातर फिल्में उन्होंने लिखी हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास जिन्होंने राज कपूर की फिल्में लिखी हैं, एंड ही वाज जायंट इन हिज ओन वे। बहुत सारी फिल्में डायरेक्ट भी कर, साथ हिंदुस्तानी अमित जी की डेब्यू फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी। कादर खान साहब, ऑफ कोर्स, of course I mentioned him in another huge fan, huge कादर खान fan, is criminally underrated। बिल्कुल बिल्कुल with some iconic dialogues is और अभी कितने अच्छे राइटर्स काम कर रहे हैं। मैं हिमांशु शर्मा, मेरे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। जूही चतुर्वेदी कितना अच्छा काम करती है, रितेश शाह सर ने कितना अच्छा काम किया है। तो देयर आर ब्रिलियंट राइटर्स गोइंग अराउंड। जदीप साहनी साहब हमारे सीनियर हैं। व्हाट आर राइटर। इंडिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो ऑडियंस में जो सोचते हैं कि यार ये रीमेक है, ये इतनी जी। अच्छी फिल्म नहीं होगी। उस नाउ दैट अ रीमेक इज कमिंग आउट, उस पे आपकी क्या राय है? ऐसे लोग ऑडियंस में नहीं है, ऐसे लोग ट्विटर पे हैं। अच्छा ऑडियंस डजंट गिव इट देम। ऑडियंस को अगर अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, और रीमेक तो हमेशा से दुनिया में होते रहते हैं। जी जी बिल्कुल। वाल्मीकि रामायण लिखी हुई थी, उसके बाद भी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, उसको भी वही मान्यता प्राप्त है हमारी सोसाइटी में जो रामायण को थी। 35 तो रामायण है इंडिया में, बिल्कुल तमिल में है, यहाँ है, वहाँ है। सो वी लाइक रीटेलिंग आवर स्टोरीज, एंड इट बिकम्स अ न्यू स्टोरी एवरी टाइम समवन रीटेल्स इट। बिल्कुल। और रीमेक्स भी हिट हुई है, ऐसे नहीं। रीमेक्स तो आप याद करना शुरू करेंगे हमारे यहाँ जितनी रीमेक्स, और अब तो हम रीमेक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले व्हेन वी डिडंट यूज टू बाय राइट्स और ऐसे ही ढाप लेते थे, हमारा तो आधा काम ऐसे ही निकलेगा। बिल्कुल। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिव्या निधि शर्मा? अभी तो आ रही है सितारे ज़मीन पर, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर दैट? सितारे ज़मीन के बाद अगस्त में आई मेड ए शो फॉर हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार। एक 6 एपिसोड सीरीज है। I have created it, I have written it, I was the showrunner for it. Fantastic. So it's called Chiraiya. Okay. So I'm very excited. It's a social drama. What can you tell us about it? It's a social drama. It stars दिव्या दत्ता जी हैं उसमें। Lovely. दिव्या दत्ता जी, संजय मिश्रा, टीनू सर, टीनू आनंद जी, शशांक शाह एक डायरेक्टर हैं, मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं जिन्होंने 10वीं दानियाँ बनाई थी। Okay. He has directed it. Lovely. So I'm very, very excited about that. Fantastic. Looking forward to it and looking forward to the other work that you're doing. Yeah. Thank you so much, Divya. आप आए यहाँ पे. You shared your encyclopedia of knowledge with us. Thank you so much. It was a pleasure speaking to you. Thank you so much, Pradhan. It was a pleasure speaking to you as well. Thank you. I am Divya Nidhi Sharma. I had a lovely time talking to Pradhan. अगर आपको भी उतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे आया हो, तो please subscribe to TCP Originals.